Good morning, students. Students, today we will start a new chapter, chapter number 12, electricity. Now, in this chapter, we will first recapitulate what we have studied in previous classes about electricity. Then, we will discuss electric current, electric circuit, electric potential, components and their symbols. Then, we will assess what we have studied today. Then in the last summary, and you will be having homework. Now there are three new terms in this topic: current, ampere, and voltage. Now what is a current? You have studied in previous classes also. Current is flow of charge. जब भी चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन्स एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करते हैं तो हम ये कहते हैं कि करंट फ्लो हो रहा है, करंट है इस सर्किट के अंदर। अब सर्किट क्या चीज़ है? सर्किट होता है कोई भी क्लोज्ड लूप जिसके अंदर एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हों। सेकेंड न्यू टर्म इज एम्पियर। व्हाट इज एन एम्पियर? एम्पियर इज द एसआई यूनिट ऑफ करंट। करंट को हम जिस चीज़ में मेज़र करते हैं उसे हम एम्पियर कहते हैं और इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ए से। जो हमारी हाउस होल्ड सप्लाईज है 220 वोल्ट, उसके अंदर हमारे घरों में 5 एम्पियर का करंट आता है। 220 वोल्टेज एंड 5 एम्पियर करंट। तो जितने भी हमारे हाउस होल्ड इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं, दे रन ऑन 220 वोल्ट एंड 5 एम्पियर ऑफ करंट। द नेक्स्ट न्यू टर्म इज वोल्टेज। वोल्टेज का एक और नाम है पोटेंशियल डिफरेंस। ऑब्वियसली डिफरेंस दो चीज़ों के बीच का ही होगा, यानी सपोज अ चीज़ ऑब्जेक्ट ए ऑब्जेक्ट बी, देन ए माइनस बी विल बी समथिंग अ डिफरेंस। देन दिस डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल, अगर ये वोल्टेज की टर्म्स में हो, से 100 वोल्ट माइनस 80 वोल्ट, तो आपकी नेट वोल्टेज कितनी आ गई? 20। सो द पोटेंशियल डिफरेंस विल बी 20 एंड दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड इन वोल्टेज। पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड इन वोल्टेज और वोल्टेज को रिप्रेजेंट करते हैं हम V से। In the previous classes, you have studied about cell, battery, bulb, switch, wire, circuit, current and voltage. Cell क्या होता है? Cell is a device which converts chemical energy into electrical energy. सेल के दो टर्मिनल्स होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ये आपने अपने घरों में देखा है, आपके रिमोट के सेल्स, वॉल क्लॉक के सेल्स, ये सभी सेल्स 1.5 वोल्ट के हैं। दैट मीन्स द डिफरेंस बिटवीन द पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव टर्मिनल इज 1.5 वोल्ट। बैटरी इज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। जब कभी भी दो या दो से ज़्यादा सेल्स कंबाइन होंगे तो वो बैटरी कहलाएगा, और ये कॉम्बिनेशन होना चाहिए व्हेन द नेगेटिव ऑफ अ सेल is connected to the positive of another cell. कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं, एक स्टैंडर्ड कॉम्बिनेशन है जब एक नेगेटिव पॉइंट सेल का दूसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा, तो ये दोनों टर्मिनल्स कनेक्ट होंगे, तब जाके आपकी एक बैटरी बनेगी। एंड यू कैन हैव अ बैटरी ऑफ n नंबर ऑफ सेल्स। व्हाट इज अ बल्ब? अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी। सिंपल बल्ब जिनके अंदर टंगस्टन होता है हमने देखा है, LED बल्ब्स आपने देखे हैं, CFLs आपने देखी हैं। सो दिस इज़ अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी। नेक्स्ट इज स्विच। व्हाट इज़ अ स्विच? स्विच इज़ अ एलिमेंट, और यू में से स्विच वो चीज़ है एक सर्किट के अंदर जो उसे ऑन या ऑफ करने के काम आती है। ये वही स्विचेस हैं जो आपके बल्ब, टीवी, फैन, कूलर्स, एसीज इन सब में लगते हैं, जो आपके इलेक्ट्रिकल बोर्ड में लगे हुए हैं स्विचेस। दे आर यूज्ड टू ऑन एंड ऑफ अ पर्टिकुलर डिवाइस।
जब स्विच ऑन होता है then the current flows through the circuit and circuit completes. Hence, the electrical device works. But when switch is off, that means there is no flow of current in that device. Hence, the device will not operate. Next is wire. किन्हीं भी दो एलिमेंट्स को कनेक्ट करने के लिए हमें वायर्स की ज़रूरत होती है. जो वायरिंग आपके घर के अंदर है, जो आपके इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस को स्विच से और बाकी अप्लाइंसेस को जोड़ती है, दैट इज़ नॉन एज वायर विच कैरीज करंट. नेक्स्ट इज सर्किट. व्हाट इज़ अ सर्किट? सर्किट दो या दो से ज़्यादा इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट से मिलके बनी हुई कोई भी क्लोज्ड लूप को हम सर्किट कहते हैं. इसके अंदर आपका एक सोर्स होगा, इसके अंदर आपका एक स्विच होगा और एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस होगा. और इस पूरे अरेंजमेंट को वायर्स की आपसे हेल्प से आप जोड़ेंगे और इसे कहलाएंगे सर्किट. वी हैव डिस्कस्ड अबाउट करंट एंड वोल्टेज. करंट क्या चीज़ है? करंट है फ्लो ऑफ चार्ज. फ्लो ऑफ चार्ज होता है करंट. वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करते हैं हम वोल्टेज के अंदर, यानी वोल्टेज ऐसा यूनिट है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की. So let's start our topic. Now, electrical current. The rate of flow of charge is known as electric current. It is represented by I. It may be capital, it may be small. तो जैसा कि आप राइट हैंड साइड देख रहे हैं, इलेक्ट्रिकल करंट इज इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. So you can represent is I is equal to Q by T. Now what is Q? Q is charge. And what is the SI unit of this electric current? It is ampere, represented by capital A. Rate of flow of charge is, if 1 coulomb per second, then the current is said to be 1 ampere. Now what is this Q? Charge. Let us discuss about this charge first. To understand this electric charge, let us do a simple activity. You might having a comb or a pen nearby you and small bits of paper. Now rub this plastic comb or pen with your dry hair or a polyester cloth piece and then bring it close to the small bits of paper. You will observe that the comb or the pen attracts the pieces of paper towards itself. Now what do you observe by this activity? It shows that when a plastic comb is rubbed with dry hair, it acquires some special physical properties due to which it attracts small bits of papers towards it. This special physical property is known as electric charge. This electric charge is acquired by a comb or a pen when it is rubbed with dry hair. Electric charge is that physical property of a substance which causes it to exert or experience a force when placed near some other substances. अब इलेक्ट्रिक चार्ज कितनी तरह का होता है? टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस. इलेक्ट्रिक चार्ज दो तरह का होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. और इस इलेक्ट्रिफिकेशन का कॉज क्या है? ये कॉम्ब जो है ये हमारा चार्ज क्यों हुआ? इसने बिट्स ऑफ पेपर को अट्रैक्ट क्यों किया? ऐसा ही कोई और एग्जांपल है. आप एक ग्लास रोड लें एंड रब इट विद अ piece of silk cloth. Now some electrons will pass from the glass rod to the silk. As a result, glass rod has a deficiency of negatively charged electrons. And we say that glass rod has acquired positive charge. Due to entry of electrons, the silk piece has excess of negative charge. And so we say that silk piece has acquired a negative charge. Similarly, when you rub a ebonite rod with fur or wool,
electrons transfer from fur to ebonite rod. Hence, the fur acquires positive charge and ebonite rod acquires negative charge. Now, what is the SI unit of this charge? It is represented by capital Q, and the SI unit of this electric charge is coulomb. Coulomb, coulomb. And it is represented by capital C. The unit of charge is named after French physicist Charles Augustin de Coulomb. Now, what is the charge of an electron? The charge of a single electron is minus 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulomb. And what is the charge of a proton? Plus 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulomb. इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का चार्ज इक्वल है, इसी वजह से हमें कोई भी ऑब्जेक्ट से करंट नहीं लगता, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स in a particular object, in a particular atom at normal condition remains same. So both the number of electrons and protons are same, hence the charge cancels out each other because electron and proton both have same charge. Now coming to this electrical current. Electric current flows through a conductor. Conductor is a device or substances which allow electricity to flow through them, and insulators are those substances which do not allow electricity to flow through them. Electric current through a conductor is expressed by amount of charge flowing through a cross section of conductor in unit time. That is the rate of flow of charge of electron, and it is expressed by I, and I is equal to Q by T, rate of flow of charge. SI unit is amperes. Now there is an electric circuit. You can see in the figure a closed conducting path is called an electric circuit. In the figure shown here, you are having a battery, a key, ammeter and bulb. There are 4 electrical components and they are connected with help of wire. And outside the battery, current flows from the positive terminal to the negative terminal. As you can here see by the direction of arrows, current flows through the bulb, then through ammeter and through key, then again to the battery, negative terminal of the battery. What happens if this key is open? No current will flow through the circuit and bulb will not glow. When key is closed, then only the current will flow through the circuit. And how will you measure the amount of current? It will be measured with help of a device known as ammeter. Here it is represented with this symbol. This is your ammeter. Current is flowing from positive to negative terminal of the battery. Okay. Now, what is electric potential? Electric potential. Electric potential is the difference between 2 points in an electric circuit carrying some current. And you may also say that the work done to move a unit charge from one point to another is known as electric potential. The electric potential at a point in an electric field is defined as work done in moving a unit positive test charge from infinity to that point, and it is denoted by a symbol V. You may say if the total work done is W,
in bringing a positive test charge from infinity to a point, then the charge is Q. Now you may say the electric potential is the ratio of total work done upon amount of charge. V is equal to W by Q, and SI unit of electric potential is volt, represented by V. And in the honor of an Italian physicist, Alessandro Volta, it is the unit of electric potential volts. And the SI unit of work is, we all know, joules. SI unit of charge is coulomb. Therefore, the SI unit of potential difference is joule per coulomb, or you may say also say volt. Now, how potential difference is produced? Say a cell or a battery. The chemical action within a cell produces a potential difference across the terminals of cell, even when no current is being drawn from it. अगर सेल किसी सर्किट में नहीं लगा हुआ तो भी जो सेल के अंदर केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उसकी वजह से सेल के दोनों टर्मिनल्स, टर्मिनल पॉजिटिव एंड टर्मिनल नेगेटिव के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा. When the cell is connected to a conducting circuit, the potential difference sets the charges in motion in the conductor, and thus an electric current is produced in the circuit. This, in order to maintain electric current in electric circuit, the chemical energy is being continuously spent by a cell. सेल अपनी केमिकल एनर्जी खर्च करता रहेगा, उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता रहेगा, और इसी वजह से कॉन्टीन्यूसली यूज ऑफ अ सेल मेक्स इट डेड. सेल खत्म हो जाता है, इसीलिए बैटरीज भी खत्म हो जाती हैं उसके कॉन्टीन्यूस यूज से. अब पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र कैसे करोगे? अ डिवाइस नोन एज वोल्ट मीटर इज यूज टू मेज़र अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स. एमीटर को हमने यूज़ किया था करंट मेज़र करने के लिए, और वो सीरीज़ में लगता है, सर्किट के सीरीज़ में लगता है. अगर आपको किसी डिवाइस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र करना है कि बल्ब के अक्रॉस या हमारे किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है 2 पॉइंट्स के बीच, देन यू विल अप्लाई वोल्ट मीटर अक्रॉस पैरेलल टू दैट कंपोनेंट. रेजिस्टेंस के पैरेलल में लगाओगे तो रेजिस्टेंस पे कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है वो वोल्ट मीटर में शो होगा. वोल्ट मीटर शुड हैव एक्सट्रीमली हाई रेजिस्टेंस सो दैट इट ड्रॉज नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ करंट फ्रॉम द सर्किट. जितना हाई रेजिस्टेंस किसी डिवाइस का होगा उतना कम करंट उधर से फ्लो करेगा. जितना लो रेजिस्टेंस किसी भी डिवाइस का होगा उतना हाई करंट उस डिवाइस में से फ्लो करेगा. Now here are few components and their symbols. Electric cell, electric battery, plug, or you may say switch open, switch closed, a wire joint, a wire crossing without joining, or it is also known as jumper, electric bulb, resistance represented by capital R, and its SI units are ohm. Variable resistance, that means you can vary the resistance in the circuit according to your choice, according to your activity. Ammeter, represented by capital A in a circle with positive negative terminals. Voltmeter, represented by capital V in a circle enclosed with positive negative terminals. Fuse, which is essential for any circuit, so that if any excess amount of current flows through it, only the fuse damages and our electrical appliances are safe. Now here are few components with their symbols which we use in our daily life. Now the first one is, which is this is our resistance R. This one and this one are capacitors. This is a transistor.
This is an IC. These are also ICs. This is a coil, a simple copper wire coiled on a piece of soft iron. ये आपकी coil है. Now this and this are your switches. This is push button switch. These are toggle switches, on off switches. You are very well aware of this component, LED, light emitting diode. This is a transformer. This is fuse. So these are few components which we use in our daily life. Now come to the assessment part, what we have studied today. Which particles are responsible for the flow of current in a circuit? Yes, the answer is electrons, the flow of charge. Electrons एक जगह से दूसरी जगह जब चलेंगे from positive to negative terminal, then only the current will flow. Name the device which converts chemical energy into electrical energy. You all know it is a cell. Which device is used to measure potential difference? Voltmeter, and you place it in a parallel position. किसी भी डिवाइस के, किसी भी इंस्ट्रूमेंट के जिसके हमने पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, उस एलिमेंट के पैरेलल में लगेगा आपका वोल्टमीटर. नाउ which device is used to measure current in a circuit? Ammeter, and ammeter is always used in series. Series में लगाते हैं ताकि maximum current ammeter के through flow हो. What are the SI units of electric current? Yes, it is ampere, represented by capital A. Name the SI unit of electric potential. Volt, represented by V. Now in the last we summarize today's topic. Rate of flow of charge is known as electric current. The SI unit of current is ampere. 1 milliampere is 10 raised to power minus 3 amperes, and 1 microampere is 10 raised to power minus 6 amperes. Charge on an electron is 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulomb. Electron का negative charge होता है और proton का positive. A closed conducting path is called an electric circuit. I is equal to Q by T. Current is rate of flow of charge. So 1 ampere will be equal to 1 coulomb flowing through a point in 1 second. Ammeter is used to measure electric current, and voltmeter is used to measure electric potential. So here is homework for you. You have to solve assignment number 53. Thank you and have a nice day.